आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मेरा एक तो गुस्सा बहुत अलग है। हाँ, मैं बात नहीं करूँगी तब। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों बहनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है। अब मैं एक ऐसे सवाल पे आता हूँ जो आपकी बातचीत के विषय होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी और कथावाचक के रूप में भी। जीवन में बहुत तनाव है, बहुत आपाधापी है और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं। आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मेरा एक तो गुस्सा बहुत अलग है। मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करती गुस्से में, मुझे पसंद नहीं है। मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बात नहीं करती किसी से जब मैं क्रोधित हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है मतलब आप शांत हैं तो गुस्सा है? हाँ, मैं बात नहीं करूँगी तब। मैं किसी से बात नहीं करती, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। और कई बार वो शांति इतनी होती है कि आप मेरे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं। कि आप मेरे आसपास बात भी कर रहे होंगे और मैं रिएक्ट ऐसे करूँगी जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। ये आपको गुस्सा जताने का तरीका है? हाँ, क्योंकि मैं चिल्ला नहीं सकती। मैं चिल्लाऊंगी तो मैं 30 सेकंड में रोने लग जाऊंगी। तो मुझसे ज़बरदस्ती चिल्लाना नहीं होता। पर हाँ, मुझे जो चीज़ ख़राब लगती है, जिससे मुझे क्रोध आता है, मुझे सिर्फ बदतमीज़ी नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है रिश्ता कितना भी करीबी हो, आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, जो मेरा है। मैं क्रोध में भी बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, और प्रेम कोई और एक रिश्ता नहीं होता, बहुत रिश्ते, दोस्त है, भाई बहन है, कजिन्स है, मम्मी पापा है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप क्रोध में भी उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मेरे शब्दों का चयन सही होता है क्रोध में भी, ताकि मैं एंड ऑफ द डे लड़ाई के बाद ये ना कहूँ सॉरी आई डिडंट मीन दैट, आई मेंट एवरी वर्ड। अगर मैंने बोला है तो मैं वो चीज़ शांत होने के बाद भी उस पर कायम रहूँगी कि मैंने वो बोला। पर कई लोग जब झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, वो बाद में कहते सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। और मुझे लगता है मुंह से नहीं निकलता जब तक आपके मन में कहीं ना कहीं वो बात दबी ना हो। बहुत सुंदर बात और बहुत महीन बात। और हम सबके जीवन में ऐसे बहुत किस्से होंगे जहाँ पर बहुत करीब का व्यक्ति चोट भी वही पहुँचाता है जो करीब होता है, और वो कुछ कह जगह पता है ना आपको, तकलीफ कहाँ होती कि है, कहाँ सबसे यू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। और ऐसा वो लोग करते हैं जिनको आप दरवाज़ा खोलकर अंदर आने देते हैं, उस खिड़की से झांकने देते हैं जो सबके लिए बंद है पर कुछ लोगों के लिए खुली है। और वो जब ऐसी हरकत करते हैं तब सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचती है, और वो बाद में कहते हैं कि आई डिडंट मीन दैट, या मेरा वो मकसद नहीं था। भाई मकसद नहीं था तो कहा क्यों या किया क्यों? और इस फ़लसफ़े से, इस सोच से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्रोध में भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सबसे खूबसूरत बात। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, मैं बातचीत करता हूँ पत्रकार के नाते, मेरी जीवन की उपलब्धि है कि बहुत लोगों से बात करने का मौका मिलता है, लेकिन ये एक हाईलाइट है और इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। जया किशोरी कह रही हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ से उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है, चाहे उसी वजह से सुन लें, लेकिन ये ज़रूर सुन लें जो जया जी ने कहा। और मैं चाहूँगा इसको हम अलग से बाद में रील बनाकर भी साझा करेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको क्रोध में भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये वो पंक्ति है जो शायद सबको जहन में रखनी चाहिए। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमने कई रिश्तों को सिर्फ इस वजह से टूटते हुए देखा है। आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया जब बहुत करीब था और क्रोध में कुछ हुआ? और बहुत मेरे कई दोस्त छूटे, कुछ अपने छूटे। और छूटे का मतलब यही कहूँगी, मैंने छोड़ा। मेरे कई दोस्त मुझसे अलग हुए, जिन्होंने झगड़े में या कुछ अपने, जिन्होंने विपरीत सिचुएशंस में ऐसी बातें कर दी जो बाद में फिर वो उसको जस्टिफाई करते हैं। पर मेरी एक दिक्कत है, और मुझे लगता है जब आप बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, आपकी ये तकलीफ हो जाती है, आपका डिटैचमेंट गेम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मेरा इतना स्ट्रांग है कि अगर मुझे आपसे प्यार है तो मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ बिना पलक झपके। मेरा प्यार इतना ज़्यादा होता है किसी के लिए, मैं इतना प्यार करती हूँ। मेरे आसपास वाले कहते हैं कि मेरे प्यार में मदरली लव है, जैसा एक माँ प्यार करती है। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं जान दे दूँगी आपके लिए। पर जहाँ हल्का सा भी मुझे लगा कि आप उस प्यार के लायक नहीं हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है जो अब हम एक दूसरे के साथ एक पेज पे रह नहीं सकते हैं, मैं आपको जानने से भी इनकार कर दूँगी।
क्योंकि आपने बहुत सुंदर कहा कि हम खुद दरवाज़ा खोलते हैं, पर वो दरवाज़ा बंद करना मेरे ही हाथ में है। तो अगर मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोला है और अगर आप अंदर आने के लायक अब नहीं हैं, तो मैं बहुत अच्छे से उस दरवाजे को बंद कर दूंगी। जिससे कई लोगों को तकलीफ होती है ये सोच कर के अरे आप तो बड़े पत्थर दिल हैं, अरे इतनी जल्दी सब भूल गए। हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रेम होता है जो व्यक्ति प्रेम के लायक होता है। मैं उस रिश्ते के बाद भी उस मेमोरी को बहुत अच्छे से सजो के रखती हूँ कि मेरे लिए वो व्यक्ति अब है ही नहीं। वो व्यक्ति उसी समय, वो दोस्त वही था जब मेरी दोस्ती थी या जब मेरा प्रेम था। अब मेरे लिए वो व्यक्ति चला गया, अब जो दूसरा है वो एक नया है और उस नए से मुझे प्यार नहीं है। तो मैं क्यों इस परिस्थिति में रहूं बहुत देर तक। तो ये मेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझे अध्यात्म ने दी है और ये सबके अंदर होनी चाहिए। तो जब आपने जैसे कहा कि कोई और तकलीफ पहुंचाता है, मैं उसके लिए नहीं सोचती कि उसने कुछ गलत किया। एक बहुत सुंदर कहावत है कि कैसे उस तूफान को दोष दे दूं सब कुछ बिखारने के लिए, जबकि खिड़की मैंने ही खोली थी।